सोनी के बड़ा पाव पूरे जंगल में मशहूर थे। सभी पक्षियों को सोनी के बड़ा पाव बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि वो तीखे मसालों से बने होते थे और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते थे। ऐसे ही सोनी अपने बड़ा पाव बेच रही थी कि तभी बुलबुल उसके पास आ जाती है। सोनी, मुझे 2 बड़ा पाव पैक करके दे दो, मेरी माँ जी आ रही हैं, मैं उन्हीं के लिए बड़ा पाव लेकर जा रही हूँ। ये लो बुलबुल बहन, तुम 1 बड़ा पाव के पैसे दे दो और 1 बड़ा पाव फ्री में ले जाओ, क्योंकि आपकी माँ जी मेरी भी तो माँ हुई ना। बुलबुल सोनी से बड़ा पाव लेकर चली जाती है कि तभी भोलू वहाँ पर आ जाता है। सोनी, मैंने कभी ऐसा बड़ा पाव नहीं खाया है। इस बड़ा पाव में मेरी खास रेसिपी है, जो मुझे मेरी माँ ने बताई है। मोना और चट्टू सोनी को देख देख कर जलते हैं और आपस में बात करते हैं। ऐसा क्या है सोनी के बड़ा पाव में, जो सभी पक्षी इसके बड़ा पाव के दीवाने हैं? सोनी के बड़ा पाव में कुछ खास मसाले डले होते हैं, जो सिर्फ सोनी ही जानती है। चट्टू जी, क्यों ना हम भी सोनी के मुकाबले में बड़ा पाव बेचें? ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ ग्राहक तो हमारे बड़ा पाव खाने आ ही जाएंगे। घर पर आलू तो रखे हैं, आप बाजार से जाकर पाव ले आइए, कल से हम भी बड़ा पाव बेचेंगे। और अगले ही दिन से चट्टू और मोना बीच बाजार में बड़ा पाव बेचने लगते हैं कि तभी वहां से पिंकी मौसी निकलती है और सोचती है, सोनी के बड़ा पाव तो मैं रोज खाती हूँ, आज चट्टू के बड़ा पाव खाकर देखती हूँ। ऐसा सोचकर मौसी चट्टू के पास आ जाती है। अरे चट्टू, मुझे 1 बड़ा पाव देना, और हाँ, साथ में मुझे 1 हरी मिर्च भी देना, क्योंकि मैं सोनी के बड़ा पाव छोड़कर तुम्हारे बड़ा पाव खाने आई हूँ। हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं, हम आपको हरी मिर्च जरूर देंगे। छी, ये भी कोई बड़ा पाव है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। मौसी चट्टू के बड़ा पाव को छोड़कर बिना खाए ही वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई स्वाद बताने वाली, अब जाकर सबको बताएगी। मोना और चट्टू दोनों शाम तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, पर उनके बड़ा पाव बिकते ही नहीं हैं। सोनी अपने सारे बड़ा पाव बेचकर जाते हुए मोना और चट्टू के पास आ जाती है। बड़ा पाव की जो रेसिपी मेरे पास है, वो किसी और के पास नहीं है। मेरा मुकाबला करना आसान नहीं है। सोनी, देख लेना, एक ना एक दिन तुम बैठकर मक्खियाँ मारोगी और हमारे बड़ा पाव ही पूरे जंगल के पक्षी खाएंगे। उसी रात को मोना और चट्टू आपस में बात कर रहे थे। चट्टू जी, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें कुछ भी करके उस सोनी के बड़ा पाव की रेसिपी चुरानी होगी। ये काम तो मेरा भाई श्यामू ही कर सकता है, मैं कल ही उसको बुलाता हूँ, देखना वो कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेगा। दूसरे दिन ही चट्टू श्यामू को अपने घर बुला लेता है और उसे सारी बात बता देता है। अच्छा, तो सोनी की बड़ा पाव की रेसिपी चुराना है, तो इसके लिए मुझे उसकी बड़ा पाव खाने उसकी दुकान जाना होगा। फिर दूसरे दिन ही श्यामू सोनी की दुकान पर जाता है। सोनी, मुझे 1 बड़ा पाव देना। हाँ, अभी देती हूँ। सोनी, तुम्हारे बड़ा पाव तो पूरे जंगल में मशहूर हैं, तुम ऐसा क्या डालती हो इसमें? हाँ, मैं इसमें अपनी माँ की बताई हुई रेसिपी यूज करती हूँ। सोनी इतना बोलती है कि तभी वहाँ कालू आ जाता है और कालू को देखकर श्यामू वहाँ से चला जाता है। अरे सोनी, ये श्यामू यहाँ क्यों आया था? कालू भैया, वो तो बड़ा पाव खाने आया था। अरे सोनी, मैंने कल इसको मोना और चट्टू के पास देखा था, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। क्या मोना और चट्टू के पास? अब तो मुझे भी शक होने लगा है। कालू भैया, आप एक बार मोना और चट्टू के घर जाकर तो देखो कि आखिरकार ये क्या खिचड़ी पका रहे हैं। हाँ सोनी, मैं पता लगा कर आता हूँ। कालू मोना और चट्टू के घर के पास आ जाता है। वहीं पेड़ के नीचे मोना और चट्टू आपस में बात कर रहे थे। चट्टू जी, आपका भाई अभी तक क्यों नहीं आया? मेरा भाई मुझसे भी बड़ा शैतान है, देखना वो जल्दी ही सोनी के बड़ा पाव की रेसिपी चुरा लेगा। कालू पेड़ के ऊपर बैठकर उन दोनों की बातें सुन लेता है। अच्छा, तो वो बड़ा पाव की रेसिपी चुराने आया है,
मुझे अब जल्दी जाकर सोनी को बताना होगा। कालू जल्दी से सोनी के पास आ जाता है। मैंने खुद सुना है श्यामू तुम्हारे बड़ा पाव की रेसिपी चुराने आया था। अगर ये बात है तो मैं उन शैतानों को बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी। अगले दिन सोनी रोज की तरह बड़ा पाव बेच रही थी कि तभी फिर से श्यामू सोनी के पास बड़ा पाव खाने आ जाता है। सोनी मुझे एक बड़ा पाव देना। हाँ, अभी देती हूँ। सोनी तुम्हारे बड़ा पाव कितने स्वादिष्ट होते हैं, ऐसा क्या डालती हो इसमें? तुमने मुझे कल भी नहीं बताया। हाँ, अब तुमसे क्या छुपाना। मैं इसमें 1 किलो लाल मिर्च, 1 किलो हरी मिर्च और 2 किलो नमक डालती हूँ। बस इसके अलावा और क्या डालती हो? इन सबको मिलाने के बाद एक स्पेशल सीक्रेट है जो सिर्फ मेरे पास ही है। सोनी जल्दी बताओ वो क्या है? एक मुट्ठी भर बारीक कंकड़ डालने से बड़ा पाव का स्वाद और भी बढ़ जाता है। लेकिन मेरी ये रेसिपी किसी को बताना मत। नहीं नहीं सोनी, मुझे क्या जरूरत है किसी को बताने की। ठीक है सोनी, अब मैं चलता हूँ। श्यामू, मोना और चट्टू के पास आ जाता है। चट्टू भैया, मैंने सोनी के बड़ा पाव की रेसिपी पता कर ली है। मेरा होशियार भाई, अब जल्दी से बताओ क्या है रेसिपी। सबसे पहले आलू में 1 किलो लाल मिर्च, 1 किलो हरी मिर्च और 2 किलो नमक मिलाओ। हाँ हाँ, मैंने सब मिला दिया है। अब क्या करना है? अब जो करना है वही तो टॉप सीक्रेट है। इसमें मुट्ठी भर बारीक कंकड़ भी मिलाना है। चट्टू और मोना वो सब मिलाकर अपने बड़ा पाव बेचने फिर से बाजार में आ जाते हैं। कालू और सोनी बैठकर उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। कालू भैया, वो देखिए, वे दोनों आ गए पक्षियों से पिटने के लिए कि तभी चील वहां आ जाता है। सोनी, मुझे 100 रुपए की बड़ा पाव दे दो। जी माफ कीजिए, पर मेरे सारे बड़ा पाव खत्म हो गए हैं। वो सामने बड़ा पाव की नई दुकान खुली है, आप उनसे जाकर बड़ा पाव ले लीजिए। फिर चील चट्टू के पास चला जाता है। अरे सोनी, तुम्हारे पास बड़ा पाव तो थे, फिर तुमने चील को बड़ा पाव क्यों नहीं दिए? कालू भैया, अभी थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा। सुनो चट्टू, मुझे 100 रुपए की बड़ा पाव चाहिए हैं, जल्दी से उन्हें पैक करके दे दो। हमारे बड़ा पाव सोनी के बड़ा पाव से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। लीजिए, एक फ्री में खाकर देखिए, बाकी 100 रुपए के बड़ा पाव हम पैक कर देते हैं। चील जैसे ही बड़ा पाव का एक टुकड़ा खाता है, उसमें ज्यादा मिर्च होने के कारण उसका मुंह जल जाता है और कंकड़ होने के कारण उसका मुंह छिल जाता है। अरे मर गया रे, ये कैसे बड़ा पाव है? इससे मेरा मुंह जल गया और छिल भी गया। चट्टू और श्यामू, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद चील दोनों की जमकर पिटाई करता है, जिससे डरकर मोना, चट्टू और श्यामू वहां से भाग जाते हैं।